नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे, क्योंकि भारत में कानून की देवी जो है, न्याय की जो देवी है, उनकी एक प्रतिमा है। आपने देखी होगी, अक्सर हाथ में तराजू, आंखों पे काली पट्टी और हाथ में तलवार। लेकिन अब वो बदल गई है, एक नई मूर्ति लगाई गई है और उसमें परिवर्तन किए गए हैं। उसमें आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है और हाथ में तलवार की जगह देश का संविधान उनके हाथ में है। तराजू अभी बरकरार है, उसके अलग अलग मायने हैं, इन प्रतीकों के अपने अपने संदेश हैं, उसकी अपनी परिभाषा है। लेकिन इसको बदलने के मायने क्या है, ये परिवर्तन क्यों किए गए, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और चूंकि कोई बहुत ज्यादा ठोस ऐसी वजह नहीं दी गई कि हाँ कोई ऐसा ठोस कारण था कि हमने इसलिए बदलाव किया। लेकिन हाँ, चूंकि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान की कुछ चीजें हम पे थोपी गई थी, उनमें जरूर पिछले कुछ दिनों में बदलाव हुआ है। जैसे हमने देखा, कई जगहों के नाम बदले गए, कई सड़कों के नाम बदले गए जो उस दौर की थी, कई इमारतें जो ऐतिहासिक थी उनके नामों में बदलाव हुआ। इसको भी ब्रिटिश शासन से जोड़ के देखा जा रहा है कि ये उस वक्त की देन है। अब चूंकि भारत अपनी अलग चाल चल रहा है, अपनी अलग दौड़ में है, अपने विकास के पथ पे आगे से बढ़ रहा है, तो कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। बदलते भारत में बदलाव है। इस बदलाव को कैसे देखा जा रहा है, क्या बदलाव है, उसके मायने क्या है, इसी पे हम बात करेंगे। अर्चना, क्योंकि अब तक ये हमने देखा, बचपन से बड़े हुए, जब भी कानून की बात होती है तो कहा जाता था कानून अंधा है, उसकी आंखों पे पट्टी है। अब वो पट्टी हटा दी गई है, इसको कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए राजेश, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती और हम उसको सुनते आ रखे होते हैं। हमारे बड़े कहते हैं, फिर हम भी उसी चीज़ को सुनते आ रहे। तो हम कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है, ऐसे करके अक्सर हमने सुना है। लेकिन आज जिस प्रतिमा की आप बात कर रहे हैं, और जस्टिस की लेडी जिनकी हम बात करें, लेडी ऑफ जस्टिस, उनका अब पूरा रूप रंग बदला है, जो प्रतिमा है वो बदल गई है। जैसे कि आपने कहा, हाथों में संविधान, आंखों से हटा दी गई है पट्टी, और उसी के साथ एक बैलेंस करने के लिए, यानी कि हम कैसे, जो कानून है वो समानता को देखता है, उसके लिए उस तराजू को भी उस हाथ में रखा गया है। तो बेसिकली इसको बदलाव इसमें लाने की क्या जरूरत महसूस हुई? हालांकि राजेश ने जो बात कही उसी से मैं कनेक्ट करूंगी कि अब ब्रिटिश काल की ये विरासत थी जो चलती आ रही थी अब तक, लेकिन अब उसमें बदलाव की बात कही गई। तो उसी बदलाव के चलते सबसे पहले पट्टी हटाई गई, ये कहते हुए कि कानून हर चीज को समानता से देखता है, कानून अंधा नहीं है। और दूसरा, तलवार को हटाया गया, जबकि ये माना जाता है कि तलवार हिंसा का प्रतीक है। तो उसको हटाकर, क्योंकि अब जब कई फैसले, जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो संवैधानिक होते हैं और संविधान से ही जुड़ी हुई जो तमाम कानून उसमें लिखे गए हैं उसके आधार पर लिए जाते हैं। इसीलिए संविधान को आपने कहा ना कि हाथ में लिया हुआ है, तो वो एक मुख्य वजह उसकी बताई जाती है। और जो तराजू है वो वैसे के वैसे ही उस हाथ में है, वो इसलिए कि ताकि हमारे समाज में कानून एक बैलेंस बनाने के लिए है, और वो एक उसका प्रतीक है। तो बड़ी अच्छी चीज लगी जब सुबह मैं उठी और मैंने इस खबर को पढ़ा। उसके बाद हम लोग, जब क्योंकि इस चर्चा में आने से पहले हम आपस में भी ये बात करते हैं कि आज किस विषय पर बात हो सकती है, तो राजेश ने भी एक मैसेज उधर से किया कि ये हो सकता है। तो ये वाकई में एक अच्छी खबर भी है हमारे लिए। और इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो ठीक है, जब भारत अपनी तमाम चीजों को आगे लेके चल रहा है, तो जो हमें थोपी गई या फिर जो कोई देन रही है पहले टाइम में, उसको बदलाव की जरूरत है। कई बदलाव हुए जो अच्छे के लिए थे, तो मुझे तो ये भी बहुत अच्छा कदम लगा है, ये जो बदलाव है। इसके अलावा कुछ चीजें अर्चना भी समझाएंगी और आप भी जरूर हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि ये फैसला आप कैसे देखते हैं। लेकिन अर्चना, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? बहुत ही बेहतरीन बदलाव है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखिए आप लोग देखते ही हैं कि प्रतीक का बहुत महत्व होता है। प्रतीक जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली छाप जो है वो वही उसी की पड़ती है। एक धारणा बन गई हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर, यार कानून तो अंधा है। एक धारणा बन गई कि यार कुछ भी पेश कर लो, क्या कानून तो अंधा है, वो तो साक्ष्य मांगेगा ही मांगेगा। और यही वजह है कि बीते कई सालों में हमने देखा है कि हमारी न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, जिसमें मैं ऐसा मानती हूँ कि जो वर्तमान समय की सीजीआई हैं, जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी भूमिका बहुत अहम रही है। आप सबने देखा होगा, हाल ही में 3 जो कानून थे, भारतीय दंड संहिता जिन्हें कहा गया है, जो जिसके बाद कह ले सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनके नाम में पहले बदलाव किया गया कि भारतीय न्याय का मतलब दंड देना नहीं है, भारतीय न्याय आपको न्याय देगा, और इसीलिए उसमें न्याय शब्द जोड़ा गया। और जैसा कि राजेश जी ने जिक्र किया कि
उस छड़ी को हटाकर, उस तलवार को हटाकर पुस्तक, जो संविधान की पुस्तक है, वो हाथ में देकर ये दर्शाने की कोशिश कि आपका संविधान आपको जो अधिकार देता है, उस अधिकार की रक्षा आपका जो न्याय है, आपकी जो न्याय प्रणाली है, वो आपके इन अधिकारों की रक्षा करेगी। और ऐसे सकारात्मक संदेश गया है कि जब इतने बदलाव हो रहे हैं, आप समय देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं अदालत में तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लोग कहते हैं कि यार अदालत और जो पुलिस है वो तो जिंदगी खराब कर देते हैं लोगों की, हाँ, चक्कर काट, हाँ, समय निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक संदेश गया है और आने वाले समय में और भी बेहतरीन जो परिवर्तन है वो होंगे और हमें इस पहल की कह लीजिए कि प्रशंसा भी करनी चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये बदलते भारत की कुछ बदलाव हैं और पिछले कुछ दिनों में कई इस तरह के बदलाव हमने देखे जो ऐतिहासिक चीजों से जुड़े थे, जो पिछली कई सदियों से, दशकों से चले आ रहे थे। एक तरीके से परंपरा मान लिया था कि ये तो है तो वो चलता रहेगा, लेकिन अब उनमें बदलाव हो रहा है। अभी 3 कानून बदले गए थे, अब ये, क्योंकि देखिए इस प्रतिमा का भी अपना हर एक जो एंगल है या एक जो चीज है वो एक मैसेज देती थी। अगर आंखों पे पट्टी है तो लोग कहते थे कानून जो है वो अंधा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कानून सब देख रहा था। उसका मतलब ये था कि भाई उसकी नजर में सब बराबर है, और जो तराजू है उसका मतलब ये था कि भाई देखिए जो सबूत है, जो गवाह है, उसी के हिसाब से इंसाफ होगा, संतुलन होगा। उसमें कोई पैसे वाला है, कोई पावर वाला है, कोई वो है, तो वो मायने नहीं रखता। और तलवार वो पावर ऑफ अथॉरिटी थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई तरह की चीजें थी। तो अब उस तलवार की जगह संविधान है, उस पट्टी को हटा दिया गया और सफेद रंग की मूर्ति है। इसमें सम्मिलित करना चाहूंगी जिस चीज का आपने जिक्र किया कि तलवार यानी दंड देना, क्योंकि ब्रिटिश काल का आप लोगों ने जिक्र किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया इतने सालों तक, उन्होंने एक धारणा बना दी कि दंड मिलना चाहिए, भारतीय केवल दंड के लायक हैं। और उन्होंने जो धारणा बनाई उसे हम आगे तक लेकर चले। ये मैं ये कहूंगी कि पिछली सरकारों की नाकामी भी रही है। इसे पहले, बहुत पहले अगर सुधारा जाता तो शायद लगता है अब तक आते आते एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता था। लेकिन पहल अच्छी शुरू हुई है और उस दंड वाली धारणा से निकलकर हम न्याय वाली धारणा की ओर जो है बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही बेहतर कदम है, मुझे ऐसा लगता और है। ये भी एक संतुलन भी है, एक मैसेज भी है कि देखिए चीजें सब होंगी, आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तलवार हट गई तो फिर आपको, मतलब आप अपराध करेंगे तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन संविधान के हिसाब से, यानी देश संविधान से चलता है और संविधान के हिसाब से आपको आपके किए की सजा मिलेगी। जो जैसा करते हैं वैसा भरेंगे। लेकिन हाँ, एक सकारात्मक बदलाव है और सोशल मीडिया पे भी आज इसकी खूब चर्चा हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ आके इस पे बात करें। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम तक पहुंचाते रहेगा। अर्चना, इसके लगता है कि एक लोगों के बीच में जो एक आम आदमी है वो भी आज इसको लेके बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा, एक सकारात्मक संदेश है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, ये वाकई में बहुत एक पॉजिटिव मैसेज है हमारे युवाओं के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। क्योंकि वही ना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश की विरासत रही, उस समय से वो चीज चलती आ रही है। ठीक है, वो कहते हैं ना राजेश, देर आए दुरुस्त आए, तो वो वाली बात है। अब क्योंकि परिवर्तन हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अच्छे के लिए परिवर्तन हुआ, तो आप भी इसकी सराहना कर रहे हैं, अर्चना इस बात से सहमत है और मैं भी इसकी सराहना करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश आज इसकी सराहना कर रहा होगा कि ये बदलते हुए भारत का बदलता हुआ स्वरूप और बदलती हुई ये प्रतिमा है। और जैसे तलवार का किताब का जिक्र इन्होंने किया, आपने आंखों से पट्टी उसका जिक्र किया, तो मैं तराजू की बात भी कहना चाहूंगी। अब बहुत देखिए, तराजू तो ऐसे ही कि ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन इस दाएं हाथ में जो तराजू है वो एक बराबरी पर है। और वो इसका मैंने कहा ना, वैसे जैसे अर्चना ने भी कहा राजेश की कानून में जो हर एक चीज होती है उसका कोई ना कोई महत्व, कोई ना कोई मायने होता है। अब जैसे हम तराजू की बात कर रहे हैं तो वो बराबरी का संदेश है कि कानून हर किसी को बराबरी से देखता है और फिर संविधान के आधार पर उसमें कार्यवाही होती है, तमाम चीजों को देखा जाता है और उसके बाद जो अपराध है उसके हिसाब से उसे सजा दी जाती है। और कहने का मतलब ये कि जब कोई कानून के दायरे में आती हैं चीजें, या कोई आरोपी भी है, उसको हम क्यों नहीं कहते हैं दोषी है? क्योंकि जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तमाम चीजों को कानून के सामने पटल पर नहीं रखा जाता है, तब तक वो दोषी, वो आरोपी भी उतना ही है जितना विक्टिम है, मुझे ऐसे लगता है। तो वो बराबरी है वहां पर। उसके बाद वो संविधान वाली बुक का हम जिक्र कर रहे हैं, फिर उसका किरदार वहां पर बढ़ जाता है, मुझे ये लगता है। तो मुझे लगता है अच्छी चीज है और ये अच्छा कदम है, एक अच्छी तस्वीर आज सुबह उठते ही हमने देखी है। बड़ी चीज, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर सम्मिलित करना चाहूंगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जब से सीजीआई का पद संभाला है,
बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए। आप देख रही होंगी कि लगातार जो निचली अदालतें हैं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि मुकदमे लंबित हैं तो उन्हें समय रहते आप इनका निस्तारण करिए। हम देख रहे हैं कि लगातार जहाँ पर, क्योंकि जजों की बड़ी कमी रहती है जिसकी वजह से कई मुकदमे लंबित रहते हैं, जजों की भर्ती की जा रही है और दूसरी चीज मुकदमों को निपटारे के लिए लगातार आदेश वो दे रहे हैं। अभी हाल ही में आप सबको याद होगा मनीष सिसोदिया वाला कांड, अरविंद केजरीवाल वाला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर डीवाई जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि आप लोगों ने सजा को नियम बना लिया है और जमानत को अपवाद, जबकि जमानत जो है अपवाद नहीं होना चाहिए, वो नियम है। तो कहीं ना कहीं जो कैदी या फिर जो आरोपी जिन सजा उनकी दोषी नहीं हुई है वो भी कई लंबे समय तक वो बिल्कुल। और कैद देखिए रहते इसमें हैं। ये भी है ना, कुछ लोग इतिहास बनाने आते हैं, कुछ होता है कि भाई उनको 9 से 5 काम करना है, कुछ आते हैं कि नहीं उनको कुछ ऐसा काम करना है कि भाई वो मिसाल बने। तो चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं, कई ऐसे काम किए जो आगे आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। और चूंकि अब वो रिटायर भी होने वाले हैं 10 नवंबर को, तो उससे पहले वो ये फैसला जो है ये भी आगे कई सदियों तक, दशकों तक याद किया जाएगा कि कौन वो मुख्य न्यायाधीश थे जिनके रहते हुए ये बदलाव किए गए थे। एक ऐसी छाप जो याद करें। तो इस पर आप सबका क्या कहना है कि किस तरह का ये कदम है? क्योंकि देखिए आप बात करते हुए ही एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हर कोई स्वतंत्र है अपनी राय रखने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमारी इस चर्चा से जुड़ी इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, करेंगे चर्चा। आज के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।